हेलो दोस्तों, अगर आप भी शक्ति पे यूज़ करते हैं तो सावधान हो जाइए। ठीक है, मेरे साथ जो हुआ है आपको दिखाने वाला हूँ। ठीक है, आज साइबर क्राइम ने क्राइम का रिपोर्ट चढ़ गया है मेरा अकाउंट में। ठीक है, तो जिसने चढ़ाया है क्या वो हट सकता है? क्या ये मोबाइल से ही हटा पाएंगे? क्या ये शक्ति पे एप्लीकेशन कोई मदद करेगा? ठीक है, पूरा डिटेल में मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, शक्ति पे से भी बात हुआ है, बैंक से भी बात हुआ है, और जिसने रिपोर्ट किया था उस व्यक्ति से भी बात हुआ है। ठीक है, तो मेरा जो अमाउंट होल्ड किया है, जो मेरा अमाउंट होल्ड किया है उसको, वो वाला अमाउंट आपको दिखाया था। ठीक है, आपको दिखाए थे। मेरा 5,000 रुपया का होल्ड किया था। मैं 4,999 रुपया और लगभग 27 पैसा था। हाँ, 4,999 27 पैसा। ठीक है दोस्तों, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये वाला जो कोड है, ठीक है, इसमें जो है रिपोर्ट किया है। ठीक है, 5 बज के 40 मिनट 40 मिनट 42 सेकंड में पे किया था, और इसका कोड था H3XTYI। ठीक है, तो ये वाला इसका कोड था, और इसी पे रिपोर्ट चढ़ा है। ठीक है, और ये पेटीएम में पे किया था, मेरा पेटीएम जो पेटीएम मतलब पेटीएम यूपीआई जो आईडी था, तो उसी में पे किया था। उसके बाद जो है उसने साइबर क्राइम पे रिपोर्ट कर दिया थाना में जाके, या फिर ऑनलाइन जैसे भी हो, कि मेरा अकाउंट से अचानक पैसा अपने आप कट गया। ठीक है, तो इसके लिए मैंने बैंक को कॉल किया, आपको तो सुनाया है, आपको सुनाए थे। ठीक है, उसके बारे में भी, तो उसने बैंक वाले ने ये कहा है कि देखिए ये आपका बैंक का मामला है, साइबर क्राइम का मामला है, तो आप साइबर क्राइम पे जाइए, उसके बाद जो है वहाँ पे जो भी करेगा वो हो जाएगा, आप सबूत दिखाइएगा उसको। ठीक है, तो मैंने तो ये पी किया हूँ। ठीक है, लेकिन यहाँ पे सक्सेस कितना हुआ है यहाँ पे दिख रहा है, आपको दिखाएं, रुकिए। यहाँ पे देखिए सक्सेस हुआ है 5,000 रुपया, लेकिन मेरे अकाउंट में तो 5,000 रुपया नहीं घुसा है, तो ये भी एक पक्का सबूत नहीं है। ठीक है, देखिए यहाँ पे पूरा का पूरा अमाउंट दिखा देता है, जैसे 2,000, लेकिन 2,000 थोड़ा आता है अकाउंट में। अकाउंट में आता है 1,999 जैसा, इस टाइप का ही आता है सभी का, जैसे जो भी जितने भी यूज़र है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या किया हूँ, यहाँ पे मैंने कस्टमर से भी बात किया हूँ। ठीक है, यहाँ पे सर्विस में बात किया हूँ, तो इसने क्या किया है दोस्तों, इसने कहा है, यहाँ पे लाइव में कांटेक्ट किया था मैं। ठीक है, यहाँ पे तो ये कह रहा है कि आपका जो अमाउंट ब्लॉक है वो हमको दीजिए, हम देखेंगे, आगे का प्रक्रिया करेंगे। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पूरा बताए दिए थे, तो पूरा यहाँ पे सबूत है। ठीक है, ये देखिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने भी बोला था। मोबाइल थोड़ा हैंग हो रहा है दोस्तों। मुझे लगता है कि लोड हो रहा है स्टोरी, लेकिन यहाँ से सब कुछ तो आपको दिखाई होगा। पहले फिर से एक बार ओपन करके देखते हैं। तो वहाँ पे मैंने कंपनी को बोला कि इस तरह का ऐसा ऐसा बात है, तो उसने कहा कि प्लीज़ हमको ईमेल में जो होल्ड होने का जो ईमेल होता है, तो वो दीजिए, उसके बाद ही हेल्प कर सकते हैं। तो मैंने बोला कि मेरा अकाउंट में ईमेल ऐड नहीं है, तो बोला कि सॉरी, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। बार बार खाली एक ही चीज़ मांग रहा था, ईमेल। ठीक है, और ये देखिए ये, हाँ ठीक है, उसके बाद ये देखिए, उसके बाद ये देखिए है यहाँ पे 4,999 रुपये जो 27 पैसा है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं प्रोवाइड द फॉलोइंग, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्या बोल रहा है होगा ये। तो ये सिर्फ और सिर्फ ईमेल मांग रहा है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं बैंक ईमेल ऑफ द बैंक रिकॉर्डिंग बैंक फ्रीज। तो यहाँ पे ईमेल मांग रहा है कि किस अमाउंट को होल्ड किया है वो मुझे दीजिए। ठीक है, तो इसमें कोई हेल्प नहीं हुआ है। मेरा ईमेल आईडी अगर रहता तो शायद मुझे हेल्प मिल जाता है, इसका उसका स्क्रीनशॉट देना पड़ता है यहाँ पे। और यहाँ पे देख सकते हैं जिसने होल्ड किया है उसका नंबर भी है, यहाँ पे देख सकते हैं, जालसवार साजो। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसने मुझे होल्ड किया था, इससे बात भी किया हूँ मैं। ठीक है, अगर इसका रिकॉर्डिंग भी मेरे पास है, अगर आप लोग सुनना चाहते हैं तो आपको दिखा देंगे। ठीक है, तो आप लोगों को ईमेल को ऐड करके रखना है। ठीक है, अगर आपका पैसा ऐसा होल्ड हो गया है तो ईमेल अगर ऐड है आपके पास, तो यहाँ पे कंपनी आपको हेल्प करेगा। ठीक है, अदरवाइज आपको ये वाला सबूत दिखाना है कि यहाँ से जो ट्रांजेक्शन मैंने किया हूँ, ये वाला आपको सबूत दिखाना है। अभी तो मैं दूर में हूँ, तो इसलिए जाऊँगा जब अपने ब्रांच में, तो वहाँ पे दिखाऊंगा। ठीक है, जैसे कि अगर मान लीजिए कि ये 1,000 वाला होल्ड हुआ है,
जैसे आपको दिखाते हैं, ये 500 वाला ही मान लीजिए, ये 1000 वाला होल्ड हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कोड है, ठीक है। इस तरह से पेटीएम में भी कोड जाता है, ठीक है। जैसे कि आपको दिखाए थे, यहाँ पे देख सकते हैं कि जो मैंने, कहाँ यार, जहाँ मैंने रिपोर्ट कंपनी को रिपोर्ट किया था, जहाँ पे फोटो दिया था, वहाँ पे भी एक कोड था, ट्रांजेक्शन कोड, ठीक है। तो उसके माध्यम से ही आप जो है बैंक को ये साबित कर सकते हैं, बैंक वाले को, कि देखिए ये मैंने P2P ट्रांजेक्शन किया था। उसके बाद जो है उसने रिपोर्ट कर दिया, बदमाशी से या फिर गलती से, जो भी हो, उसको पता नहीं था। और एक चीज़ बैंक वालों को और साइबर क्राइम वालों को ये बताना होगा कि अगर उसका पैसा अचानक कटा है, ठीक है सर, तो आप एक काम कीजिए कि उसका कौन सा डिवाइस से कटा है और किस टाइम कटा है, और उस टाइम पे कोई और ऐप में पे हुआ था क्या, जैसे कि शक्ति पे है, तो उसने किस चीज़ का यूज़ किया था, क्या फ़ोन पे, पेटीएम, तो उसका भी अकाउंट में होल्ड होगा, ये रिकॉर्ड रहेगा। और उसके पार्ट भी एक कोड रहेगा, ठीक है। जैसे कि मैं, मेरा लोड नहीं ले रहा है, तो आपको दिखाए थे, ठीक है। तो एक कोड रहता है, जैसे कि मैं किसी को पे किया शक्ति पे के माध्यम से, तो एक कोड रहता है, वही कोड उसको भी मिलेगा, जिसके जिसके अकाउंट में पैसा जाएगा, उसका भी एक कोड रहेगा, ठीक है। तो अगर आप लोग ज़्यादा पे मत कीजिए, ज़्यादा, थोड़ा बहुत अमाउंट लगाइए इसमें, ठीक है। और 18+ हो तभी आप इस सब में काम कीजिए, वरना मत कीजिए, ठीक है। ये बहुत ही मतलब धोखाधड़ी वाला ऐप होता है। मतलब कंपनी तो ये नहीं चाहता धोखाधड़ी हो, बट जो आदमी कर रहा है यहाँ पे, वो लोग फ्रॉड करता है, तो इससे सावधान रहिए, ठीक है। बाकी आप लोग खुद से खुद आप लोग समझदार है, और अपनी जिम्मेदारी से ही वीडियो को, ऐप को चलाइए, ठीक है। तो मेरा इतना ही कहना था कि इस सब ऐप से बचा रहे हो। और यहाँ पे मेरा दिख नहीं रहा है, नहीं तो आपको दिखाया था, यहाँ पे देखिए, ठीक है। यहाँ पे 5,000 रुपये का कोड दिखाते हैं, ठीक है। ये देखिए मेरा 5,000 का कोड, देखिए यहाँ पे S3XTYI यहाँ पे है। और वही वाला इस बैंक करते हैं तो पूरा का पूरा बैंक हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे फिर से ओपन हो गया, तो यहाँ पे देख सकते हैं ये वाला है। उसके बाद यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे देखिए ये वाला कोड, ठीक है। तो जिसने पे किया है, जिसने मान लीजिए कि पेटीएम के थ्रू से पे किया है, या फिर कोई और के थ्रू से पे किया, तो उसके पास भी यही कोड रहेगा ही। तो अगर ये कोड उसके पास रहता है, तो वो साबित हो जाता है। उसने बस साइबर क्राइम को इतना ही बोलना है कि भाई आपने पे किया है, ठीक है। उसने पे किया है तो अपना अपने आप काट गया है, ठीक है। तो पेटीएम का यूज़ किया था, या फिर जो पैसा फ्रॉड करके, हम मान लीजिए कि हम ही फ्रॉड करके उसका पैसा, ठीक है। तो उसने मतलब किस चीज़ का ये किया था, यूज़ किया था, ठीक है। उसका फ़ोन पे और जितने भी पेटीएम एप्लीकेशन है, वो सब रिकॉर्ड तो रहेगा ही। पैसा तो आया कहाँ से है, ये वाला जो पैसा मुझे पे किया है, तो वो पैसा तो आया कहाँ से, अचानक बैंक से कट गया, या फिर किसी यूपीआई से कटा है। तो उस उपाय में ये अगर ये वाला कोड रहता है, तो उसका मतलब है कि उसने जानबूझ के पे किया है। क्योंकि इस एप्लीकेशन में तो ये वाला कोड रहता है, हर ट्रांजेक्शन में कोड रहेगा ही, कुछ ना कुछ कोड रहेगा, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से आपको रिपोर्ट करना है, ठीक है। धन्यवाद।